हेलो, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ये और किसका क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज हम लोग किसमें, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है डेफिनेशन क्या है। नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। नर्वस सिस्टम बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना है। किससे? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से। किससे? नर्व से एंड सेल से, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, है ना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, है ना। और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग की, मतलब बॉडी को कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेटिंग के लिए नर्वस सिस्टम ये पूरा कंट्रोल करता है। क्या इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवमेंट्स, है ना। मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट वगैरह हम लोग कर रहे हैं वो कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम ही। कोई सेंसेशन हो रहा है उसको भी, कोई भी थॉट प्रोसेस को भी सोच रहे हैं हम उसको भी, है ना। इन्वॉलंटरी एक्शन का मतलब है कि जैसे हमारी हार्ट बीट चल रही है, डाइजेशन, जो कि हमारे कंट्रोल, हम अपने से कंट्रोल नहीं कर रहे, बट हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना, इसको ऑटोमेटेड कंट्रोल कर रहा है ना। ठीक है, तंत्रिका और कोशिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। यह आंदोलन, सनसनी, विचार प्रक्रिया और दिल की धड़कन और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देख लेते हैं नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ब्रेन, आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन जो कि कहाँ लोकेटेड रहता है? क्रेनियम जो रहती है ना, क्रेनियम के ठीक नीचे हमारा क्या रहता है? ब्रेन रहता है। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है ब्रेन का, क्या काम होता है? ब्रेन का क्या काम है? मेन प्रोवाइडिंग जनरल इंटेलिजेंस के लिए, है ना। जनरल इंटेलिजेंस जो भी सोचने समझने का है या कोई भी वैसा काम है, सब ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और कंट्रोलिंग दी होल बॉडी, पूरी बॉडी को भी कंट्रोल कौन करता है? पूरी बॉडी को कौन करता है? ब्रेन ही करता है। अगर देखा जाए तो वेट, ब्रेन का वेट कितना होता है? 1350 से 1450 ग्राम होता है, या 1.35 kg से या 1.45 kg, है ना। और एवरेज वेट का ब्रेन कितना होता है? 1400 ग्राम, या 1 kg में देखा तो 1.4, बिल्कुल एवरेज अगर देखा जाए तो। और बच्चों में जो ब्रेन का वेट रहता है 350 से 400 ग्राम रहता है, और किलोग्राम में 0.35 टू 0.40। ठीक है, ब्रेन के बारे में देख लेते हैं, है ना। ब्रेन 3 प्रकार से होते हैं। ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेंसिफिलोन कहा जाता है, और मिड ब्रेन को मेजेंसिफेलॉन, और हिंड ब्रेन को रोमेंसिफेलॉन। जैसे कि अब ये देख रहे हैं, है ना, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है साइज़ के अकॉर्डिंग? ये फोर ब्रेन, ये हो गया फोर ब्रेन। और ठीक इसके नीचे इधर ये देख रहे हैं मिड ब्रेन, ये क्या है? मिड ब्रेन। ठीक इसके यहाँ नीचे, यहाँ पे ये है इसका हिंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 पार्ट रहते हैं ब्रेन में हमारे, है ना। साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा है हमारा? फोर ब्रेन है, देन उसके बाद मिड ब्रेन, देन उसके बाद हिंड ब्रेन है, देन उसके बाद मिड ब्रेन है, अकॉर्डिंग टू साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कौन सा पढ़ेंगे? फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्रोसेंसिफिलोन भी कहते हैं, है ना। अब फोर ब्रेन होता है वो भी 3 टाइप्स का रहता है। कौन कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। अब आप देखेंगे थैलेमस कहाँ है? थैलेमस ये जो है, ये रहा थैलेमस, ये देख रहे हैं यहाँ पे थैलेमस रहता है। और ठीक थैलेमस के नीचे देखेंगे हाइपोथैलेमस रहता है। हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है? थैलेमस के ऊपर। और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के से ठीक ऊपर हाइपोथैलेमस रहता है।
ठीक है। हाइपोथैलेमस सेरेब्रम क्या है, वो सेरेब्रम कंसिस्ट रहता है किस किस से, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब से ये क्या होता है, मिलके बना रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले फोर ब्रेन में हम लोग बात करेंगे किसकी, थैलेमस की। सबसे पहले फोर ब्रेन में जैसे प्रोसेंसी फिलोन कहा जाता है, थैलेमस का क्या कार्य रहता है, फंक्शन देख लेते हैं। तो थैलेमस का काम क्या रहता है, ये दी पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन का क्या है, एक प्रकार का पोस्ट ऑफिस रहता है ना। जो भी इंफॉर्मेशन का उसका आदान प्रदान करने का काम कौन करता है, थैलेमस ही करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है थ्री सेंसरी ऑर्गन, सब पता है कि तीन सेंसरी ऑर्गन है, कौन कौन सी, नोज़, स्किन और टंग। इनको भी कंट्रोल कौन करता है, इनको भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा थैलेमस है, यही कंट्रोल करता है इसको भी, है ना। फिर कंट्रोल एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो बाहरी टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस। सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी सेंसरी नर्वस टू दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और इन्फॉर्मेशन को सेंड कौन कर, सेंसरी नर्वस के द्वारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक सेंड कौन करता है, थैलेमस ही। ठीक है, थैलेमस का काम समझ में आया। थैलेमस का क्या क्या काम है, पोस्ट ऑफिस, इंफॉर्मेशन का पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है। थ्री सेंसरी ऑर्गन है उसको कंट्रोल कर रहा है, नोज़ को, स्किन को, टंग को। जो भी बाहरी टेम्परेचर होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर बॉडी का, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस ही। और इन्फॉर्मेशन को सेंसरी नर्वस के द्वारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुँचाने का काम भी कौन करता है, थैलेमस ही करता है। ठीक है, फोर ब्रेन का फर्स्ट हो गया कौन सा, थैलेमस। अब देख लेते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है ये ऊपर, ये थैलेमस के बिल्कुल ठीक नीचे रहता है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके ऊपर, यहाँ पे क्या रहता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है ना। हाइपोथैलेमस के बारे में वैसे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस को अच्छे से समझाया। ठीक है, दी सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, दी कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, दी कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। ये लिंक रहता है किससे, इट इज़ अ लिंक स्ट्रक्चर बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि ये नर्वस से और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों से क्या रहता है, इंटरलिंक रहता है। इसका मेन फंक्शन इसका मेन फंक्शन होता है होम्योस्टेटिस का। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होम्योस्टेसिस का रहता है अपनी बॉडी में, है ना। होम्योस्टेसिस का मतलब जो भी इंटरनल बॉडी को मेंटेन, बॉडी टेम्परेचर वगैरह इन सबको, और जो भी वाटर फ्लूइड को उसको मेंटेन करने का काम होम्योस्टेटिस का ही रहता है। ठीक है, फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स रहती है उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका रहता है, हाइपोथैलेमस का ही, है ना। फीलिंग्स वगैरह को जो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ही करता है। इसके बाद आते हैं, थैलेमस हो गया, उसके बाद आते हैं सेरेब्रम, है ना। सेरेब्रम के लार्जेस्ट सब पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का लार्जेस्ट सब पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम। सेरेब्रम का देख लेते हैं, ये क्या काम करता है, कंट्रोल करता है जनरल इंटेलिजेंस को, मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। इट्स कंट्रोल इमोशंस, जो इमोशंस वगैरह है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरेब्रम ही। और एक जो सेरेब्रम में कंसिस्ट रहता है चार चीज़ों से मिलके, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, सेरेब्रम चार चीज़ों से मिलके, है ना। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब। ठीक है, अब आ जाता है सेरेब्रम का। सबसे पहले सेरेब्रम में फंक्शन फ्रंटल लोब्स का, फ्रंटल लोब्स का क्या क्या काम रहता है, जो ये दिख रहा है ना, ये फ्रंटल लोब है ना, फ्रंट में रहता है जो ब्रेन के, है ना। ये मेमोरी फॉर्मेशन में जो भी हम सोचते हैं ना, उसकी मेमोरी फॉर्मेशन का काम ये करता है। डिसीजन मेकिंग, जो भी हम लोग डिसीजन वगैरह लेते हैं वही कौन काम करता है, फ्रंटल लोब्स के द्वारा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन, जो हम लोग कंसंट्रेशन वगैरह करते हैं। थॉट्स कंट्रोल कौन करता है, फ्रंटल लोब्स ही। कंट्रोल क्रिएटिविटी और कंट्रोल सेरेबुलम को भी कंट्रोल कौन करता है, फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है। और फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब, है ना।
ये देख रहे हैं आप, ये फ्रंटल लोब के ठीक पीछे पैराइटल लोब। इसका क्या काम करता है? फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब का क्या काम होता है? डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड हेल्प्स इन ड्राइविंग। इसमें क्या रहता है, जो भी हम लोग डायरेक्शन है ना, कोई भी डायरेक्शन, जो भी रास्ता वगैरह याद करते हैं, डिस्टेंस की कितनी दूरी में है ये सब, और ड्राइविंग करते टाइम जो स्पीड वगैरह है ना, तो वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? फंक्शन ये किसके द्वारा किया जाता है? पैराइटल लोब के द्वारा ही। और हार्म से माल फंक्शन कॉज्ड डायलोक्सिया लर्निंग डिसऑर्डर होता है। जब भी क्या होता है, जब सुना होगा कि किसी को है ना भूलने की बीमारी रहती है, तो जिन्हें भूलने की बीमारी रहती है तो उन्हें यही कहा जाता है डायलोक्सिया। डायलोक्सिया का मतलब ये होता है ये लर्निंग डिसऑर्डर रहता है ना, जिनको रास्ता वगैरह या चीज़ ज़्यादा याद नहीं रहती, जल्दी भूल जाते हैं, है ना। कंट्रोल कम्युनिकेशन, जो इस कम्युनिकेशन जो भी करते हैं ना, उसको भी कोई कंट्रोल करता है पैराइटल लोब से। स्टोर ऑफ लैंग्वेज, और पैराइटल लोब में ही हमारी जो लैंग्वेज वगैरह हम लोग सीखते हैं या बचपन में सीखते आ रहे हैं जो स्कूलों में, तो वो भी कहाँ स्टोर रहता है? पैराइटल लोब में, है ना। देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन मेमोरी लॉस इन द पैराइटल लोब। हाँ, सबसे मेन चीज़, जब भी किसी की याददाश्त वगैरह चली जाती है, जब ऐसा कुछ होता है ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैराइटल लोब में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हम इंसान सब कुछ भूल जाएगा, बट वो लैंग्वेज, जो उसकी लैंग्वेज है वो नहीं भूलेगा, है ना। जो लैंग्वेज उसको आती है वो आएगी। डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड वगैरह ये सारी चीज़ें उसको याद रहेंगी, है ना। इन सब चीज़ों में उसका कोई प्रभाव नहीं कर पड़ता। और फंक्शन है और पैराइटल लोब का क्या है? कंट्रोलिंग लॉजिकल रीजनिंग। जो हम लोग रीजनिंग वगैरह कोई भी लॉजिकल चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो सबसे उस फंक्शन तो पैराइटल लोब्स के ही द्वारा ये सारे फंक्शंस होते हैं ना। अब आ जाते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो रहता है कहाँ प्रेजेंट है? ये वाले पार्ट में ये टेम्पोरल लोब प्रेजेंट है ना। शोज ड्रीम्स, जो हमें सपने वगैरह आते हैं ना, वो टेम्पोरल लोब के द्वारा ही इसी के द्वारा आते हैं, है ना। थ्री स्टेट ब्रेन की हमारे 3 स्टेट रहती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो हमारा जो ये टेम्पोरल लोब में क्या है, सबकॉन्शियस उसमें भी एक्टिव रहता है टेम्पोरल लोब, है ना। टेम्पोरल लोब इज एक्टिव इन दी सबकॉन्शियस स्टेट। ये सबकॉन्शियस स्टेट में भी क्या रहता है? एक्टिव रहता है टेम्पोरल लोब। चलिए आगे देखते हैं ऑसिपिटल। ऑसिपिटल क्या है? दी ऑसिपिटल लोब इज़ द विजुअल प्रोसेसिंग एरिया ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का ना विजुअल प्रोसेसिंग, जो भी हम लोग जैसे कुछ देखते ही हमारे जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, उसके बारे में जो सोचने वगैरह लगता है उस, है ना, वो किसके कारण? ऑसिपिटल लोब के कारण। ऑसिपिटल लोब इज़ एक्टिव इन दी सबकॉन्शियस स्टेट एंड हेल्प्स इन ड्रीम्स फॉर्मेशन। और जो ऑसिपिटल लोब भी है ना, वो इसमें भी एक्टिव रहता है, सबकॉन्शियस स्टेट में भी। जैसे उसमें था पैराइटल, टेम्पोरल में भी था, इसमें भी क्या रहता है? ऑसिपिटल सबकॉन्शियस स्टेट एंड हेल्प्स इन ड्रीम फॉर्मेशन, है ना। इट इज़ एसोसिएट विद डेप्थ परसेप्शन, कलर डिटर्मिनेशन, ऑब्जेक्ट फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड मेमोरी फॉर्मेशन। हाँ, जो भी हम लोग कलर का डिटर्मिनेशन करते हैं, किसी व्यक्ति का हम लोग फेस देखते हैं और उसको जब याद करने की कोशिश करते, कोई भी चीज़ हमने पढ़ा उसका भी फॉर्मेशन है, वो सब ऑसिपिटल लोब के द्वारा आता है। इसी को इसलिए कहते हैं ना ऑसिपिटल लोब। ये क्या होता है? ये पीछे साइड, ये यहाँ देखेंगे आप तो सबसे पीछे साइड रहता है ये, है ना। ये पीछे साइड इसलिए कहते हैं ना कि पीछे एक छोटा दिमाग रहता है ना, इसलिए यहाँ मारना नहीं चाहिए, सब सुने होंगे, है ना। और हमारे ब्रेन के हार्ड डिस्क ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस। ये एक सेरेब्रम का पार्ट होता है ना। ये देख रहे होंगे, ये वाला यहाँ पे है, ये एक सेरेब्रम का पार्ट है, ये ठीक है। एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि इज़ अ स्ट्रक्चर इन द ब्रेन दैट डील विद इमोशन एंड मेमोरीज। जो इमोशन एंड मेमोरीज को डील करता है ना, उसको लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सेरेब्रम, ये सेरेब्रम, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस से मिलके बना होता है क्या? लिम्बिक सिस्टम, है ना।
अब आती है हिंड ब्रेन की बात होती है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने अभी फोर ब्रेन पढ़ लिया जिसे प्रोसेंसिफेलोन कहते हैं। अब हिंड ब्रेन पढ़ेंगे जिसे क्या कहते हैं, मेजेंसिफेलोन। ठीक है, इसमें हिंड ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेबुलम और पोन्स। सबसे पहले मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे होता है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है ना। इज सच इन्फ्लोलेंटरी फंक्शन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द मेडुला। जो इन्फ्लोलेंटरी फंक्शन होते हैं ना बॉडी में, कि जो जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन है ना, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इनको कंट्रोल कौन करता है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, यही इसको कंट्रोल करता है। कुछ इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन होते हैं, कुछ इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन है जो कि हमारा मेडुला कंट्रोल नहीं करता है ना। कुछ इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन है जैसे कि ये यौन का मतलब उबासी जो आती है ना, जो अंगड़ाई उबासी लेते हैं, स्नीजिंग मतलब जो छींक आती है, कफ मतलब जो खांसी वगैरह, स्नोर मतलब जो खराटे वगैरह जो आते हैं, और बर्प मतलब डकार। ये सारी चीज़ें, जो जितनी ये चीज़ें हैं ना, इनको मेडुला कंट्रोल नहीं करता है ना, इनको मेडुला द्वारा नहीं कंट्रोल किया जाता। अब आते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेबुलम पढ़ना है, पोन्स है ना। सेरेबुलम देख लेते हैं। सेरेबुलम है इसको जिसको ट्रीज ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसे, मसल्स की मोशंस को, और कंट्रोल करता है मोटर फंक्शन को, और कंट्रोल बॉडी पोस्चर को, हेल्प्स इन स्पीकिंग और बोलने में भी क्या करता है, मदद करता है ना। सेरेबुलम ये देख रहे हैं जो आप, ये सेरेबुलम है जिसे ट्रीज ऑफ लाइफ कहा जा रहा है। कंट्रोल कर रहा है मोजाइक मोशन को, मोटर फंक्शन को, बॉडी पोस्चर को, और हमारे बोलने में भी मदद कर रहा है, हेल्प्स इन स्पीकिंग। अब आते बात पोन्स का क्या कहते हैं, इसको लैटिन वर्ड में ब्रिज के नाम से भी है, इसको लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, ब्रिज भी बोलते हैं है ना। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नर्वस दैट फंक्शन एज अ कनेक्टिव बिटवीन द सेरेब्रम एंड सेरेबुलम। ठीक है, एक समूह होता है नर्वस सिस्टम का जो कि क्या काम करता है, कनेक्टेड रहता है सेरेबुलम एंड सेरेबुलम से। ये लोकेटेड कहाँ रहता है, इट इज़ लोकेटेड अबव द मेडुला एंड बिलो द मिड ब्रेन। मेडुला के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे। तो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। ये पोन्स, ये है पोन्स है ना, ये वाला पार्ट। और जो द पोन्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है ना। पोन्स का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ब्रेन स्टेम इज मेड अप। ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन से, पोन्स से और मेडुला से। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट में इसका हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताएंगे है ना, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमें सेकंड पार्ट में हम लोग किस के बारे में पढ़ेंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और ये पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ब्रेन कंप्लीट हो गया है ना। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ना, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।